Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. एक और खिलाड़ी जिसकी बहुत बात होती है उनके काउंटर पार्ट भारत में ऋषभ पंत। पिछले मैच में भी हमने देखा जैक की बड़ी उम्मीदें थी, और क्योंकि ऋषभ पंत उस तरीके के कैरेक्टर है ना, वो जब तक वहां खड़े रहते हैं आप सोचते हो कि मैच गया नहीं है, ऋषभ पंत अगर चल जाएंगे तो ये मैच भारत के कब्जे में आ जाएगा। वैसा हुआ नहीं, और ओडीआईज में अगर आप देखें तो उनकी जगह भी कुछ पक्की सी नहीं रही है, क्योंकि रन्स देखें आप, औसत ठीक है, रन्स भी ठीक है, लेकिन उनकी बैटिंग पोजीशन हमेशा बदलती रही है। तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बतौर बल्लेबाज और ऋषभ पंत की शैली के बल्लेबाज के लिए कि आप अडेप्ट करें, आप चाहे 4 नंबर खेलें, 5 नंबर खेलें, 6 नंबर खेलें, आप अडेप्ट करते रहें। और कितनी वैल्यू है एक ऐसे खिलाड़ी की जो फ्लूइड रहे बैटिंग ऑर्डर में। देखिए, जब आप एक्स फैक्टर खिलाड़ी की बात करते हो ना, तो आपको एक आपका एक्स फैक्टर ही यही है ना कि आप इन्हें कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जब आपको रनों की गति पे कुछ अंकुश या बढ़ाना है रनों की गति अगर, तो आप हमेशा ऋषभ पंत का सोचते हो। तो फिर वो तो आपके लिए उतनी वर्सेटिलिटी है, तभी आपका उतना महत्व भी ज्यादा है, या तभी आपको दूसरों से अलग आका जाता है। तो मैं समझता हूँ ये तो एक जो आप जो चीज कर रहे हो या कोई और चीज जो नहीं कर पाता वो चीज आप कर रहे हो, इसलिए आपका उतनी ज्यादा वैल्यू भी है, और उसके साथ उतना ज्यादा प्रेशर भी आपके पास आ जाता है एक्सपेक्टेशंस का। तो ऋषभ पंत मुझे लगता है कि जिस तरीके के ये किरदार है, तो इन्हें ये जो बाकी जो कमेंट्री चलती है ना इनके आसपास, उससे ज्यादा फर्क नहीं गिरता, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब वीरेंद्र सहवाग भी ऐसे हुआ करते थे ना कि हमारे जमाने में जब ये कोई खेलता था हमारे साथ, जो ज्यादा अपने गेम के बारे में बहुत अच्छे से सोचते, लेकिन जो इर्द गिर्द चल रहा है उसको लेके ज्यादा ये चिंतित नहीं होते। तो मुझे लगता है ऋषभ पंत भी कुछ उस तरीके के किरदार है जो बिल्कुल बेझिझक होके अपने पारी को देखते हैं या अपने क्रिकेट को देखते हैं। तो आपको कुछ उसी तरीके से हमेशा इनका अंदाज नजर आएगा, और आपको और इस खिलाड़ी को ज्यादा ना मैं आंकड़ों के ऊपर आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो आप तो कभी मतलब ऐसे इनको पिछले इनिंग्स पे इनके आंक नहीं सकते। मतलब एक होता है ना कि आप कहते हो कि नहीं चलो पिछले कोई खिलाड़ी बहुत अच्छे फॉर्म में है, या एक उन्होंने ग्राफ बिल्कुल ऊपर लेके गया है, उस तरीके का लेके इम्पैक्ट आप हमेशा ऋषभ पंत से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमेशा इनको उसी तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या लेके आएंगे ये, या किस इंटेंसिटी से आएंगे या क्या करेंगे। तो वो एक आंकड़ों का सिर्फ मापदंड या कंसिस्टेंसी का या उन सारी चीजों का मापदंड मैं समझता हूँ इनके लिए उतना फिट नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। ऋषभ पंत उसी तरीके के लूज कैनन है ना, आपकी टीम को पता है ना, ऑपोजिशन को पता है जब वो आएंगे तो वो कैसा तूफान लेकर आएंगे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा है जैक, उन्होंने अपनी एक जगह बना ली है, अपना एक तरीका बना लिया है खेलने का। ओडीआईज में वैसा नहीं हो पाया है। क्या वो इस वजह से भी है क्योंकि उनकी बैटिंग पोजीशन स्थिर नहीं रही है? 2011 वर्ल्ड कप के बिल्डअप में हमने देखा था भारतीय टीम का बैटिंग लाइनअप फिक्स था, हमें पता था युवराज सिंह कहां बल्लेबाजी करेंगे, एमएस धोनी कहां बल्लेबाजी करेंगे, कैसा दिखेगा वो मिडिल ऑर्डर। यहाँ पर वो नहीं है। क्या वो एक वजह है कि जितना सक्सेस टेस्ट में आया है ऋषभ पंत को, वो रेप्लिकेट नहीं हो रहा है ओडीआईज में? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ ये बैटिंग ऑर्डर को लेके कुछ यहाँ पर असमंजस है या कुछ है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप देख रहे हो इनसे, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, कि अगर आपकी टीम 30वें ओवर तक सिर्फ एक ही विकेट गवा चुकी है और आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी है और आपको उस सिचुएशन का एडवांटेज उठाना है, तो आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो आप यूज कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ ऋषभ पंत के पोजीशन को उस तरीके से देखा जाता है टीम में, और इसीलिए उनके कभी नंबर को लेके या स्थिरता को लेके और उसका रिलेशन अगर आप उसको जोड़ोगे कि नहीं इनके परफॉर्मेंस के साथ ये रिलेशन है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई वहां पर कहानी है। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको उनका फॉर्म या उनका बैटिंग पोजीशन, वो दोनों के साथ का जो मिलाप है, वो ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इनके दिमाग पे प्ले करता है उतना। लेकिन इनका यूज भी उस तरीके से किया जाना चाहिए कि रादर देन एक स्थिर नंबर देने की जगह आप इनको इस तरीके से यूज कीजिए एक इम्पैक्ट के रूप से, जहां पर आप एडवांटेज ले सकते हो गेम में आगे बढ़ने का।